आज से घबराहट जैसा माने गर्मी उतने थोड़ा बर्दाश्त नहीं ले आया, मन तरू पर थोड़ा लगा कि घुटन तो मम्मी ना पूजा नहीं कर, किसी को याद नहीं था दवा ले जाने का। सोनी दीदी ही ना ये याद करके ना जाके ना दे के आई थी कि अपना बाल बच्चा कितना ध्यान देता है। हाँ तो मम्मी दीदी ही जाके दी थी दवा। सब लोग हम मेरे साथ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैं कल जाने वाली हूँ, मेरा कल ट्रेन है। फाइनली टिकट कट गई है संपूर्ण क्रांति में, और उसको जाने से पहले आज दीदी चली गई, अभी दोपहर टाइम में दी चली गई, कल मैं जाऊंगी। और उससे पहले मम्मी बहुत सारा पैकिंग कर दी है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना क्या क्या दे दी है ले जाने को। शुक्र मनाओ कि मैं भटिंडा जा रही हूँ, अगर और पास में जाती तो दूध भी पैक हो जाता है एकदम, बोतल का बोतल लाइन लग जाता। लेकिन मैं दूर हूँ थोड़ा जाने वाली, इसलिए थोड़ा चीज़ ली हूँ तो दिखाती मम्मी थोड़ा क्या क्या रखी है अभी। ये क्या घर का चना है, इसमें मम्मी दी है, क्या दी है पता नहीं, चावल का कुछ है। ये बेसन है घर का पिसा हुआ, ये सरसों का ऑयल है, इसको अच्छा से पैक कर दिया कि दूर रास्ते में जाना गिरे ना। इसमें हो गया खीर वाला चावल मम्मी दे दी है, ये मम्मी मीठा दे दी है घर का। फिर ये भी दे दी, ये भी मिलता है लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। ये टिकड़ी मम्मी बना के दी है, इसमें टिकड़ी है। और ये भी चावल है, खीर वाला चावल है, नया चावल होता है नया का चावल वो। और ये रहा पापड़ भी साथ में। और कुछ पैक कर रही हो मम्मी? है ना, खोआ है, खोआ भी है, दूध भी है, निमकी है, अभी हाँ लिट्टी है, ये सब भी मम्मी दे देगी। अब मैं सोच रही हूँ कि उधर से भी मम्मी बहुत सारा चीज़ देने वाली है। पैक किए घी ये सब, और इधर से भी इतना सारा चीज़ हो गया है। तो हम लोग कितना भी महंगा ट्रॉली ये सब ले लें, लेकिन बिहार से कोई जाता है दूर तो उसके हाथ में बिहारी झोला ज़रूर रहता है। बिहारी झोला जिसके हाथ में है वो समझ जाए कि उसके घर वालों ने उसको दो झोला, हम लोग का तो घर का ही चीज़ होगा। मतलब ये लेके जाओ वो लेके जाओ, उधर से ही मम्मी ये घी लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, यहाँ से भी टोटली। तो फाइनली अभी मैं पैक कर लेती हूँ, कल तो निकलना है 6 बजे पे। और यहाँ का चाय भी अलग रहता है, भाभी मेरे लिए चाय बना के लाई हैं। तो वो उधर से आएंगे और मैं इधर से जाऊंगी ड्राइवर के साथ। मैं इधर से जाऊंगी और वो उधर से आएंगे, और हम लोग पटना स्टेशन से मेरा ट्रेन है तो वहीं सब लोग जाएंगे। चाय पियेंगे गाइस। हाँ गाइस, मम्मी बोल रही है हेलो गाइस चाय पियेंगे। भाभी चाय नहीं पीती है इसलिए नहीं बोल रही है कि चाय पियेंगे, क्योंकि भाभी को आदत नहीं है। शुरू से भाभी चाय नहीं पीती है, कॉफी पीती थी, लेकिन कभी कभी वो भी कॉफी थोड़ा पीते हैं, ज्यादा नहीं पीते हैं। हाँ मम्मी थोड़ा पीती है, बोल भी रही है, डॉक्टर मना किया है। और छठ के दिन कैसा हो गया था, भोर वाले छठ के दिन मम्मी पूजा भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मम्मी का ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। क्योंकि वो बैंड बाजा ये सब बज रहा था, इस कारण मम्मी को ज़्यादा तबीयत, उस कारण हुआ था मम्मी ज़्यादा तबीयत खराब। हाँ पटाखा ये सब कारण हुआ था। आवाज से घबराहट हो गया था, आवाज से घबराहट जैसा माने गर्मी उतने थोड़ा बर्दाश्त नहीं ले आया, मन तरू पर थोड़ा लगा कि घुटन। तो मम्मी ना पूजा नहीं कर पाई थी छठ वाला, मतलब इतना की, लेकिन मम्मी को 5 बजे ही एक सूप से 5 बार गोल गोल घुमा दिया गया, 2 लोटा पानी बस डालकर, गंगा जी में भी नहीं लेके गया। और 5 कलसूप था मम्मी का, 1 कलसूप से रख देती है और मम्मी को जाके कार में हम लोग पैक कर देते हैं। तब जाके धीरे धीरे मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक होता है, क्योंकि कार में पैक करने के बाद कार के अंदर आवाज़ नहीं जाता है, बैंड बाजा पटाखे शोरगुल काफ़ी हो जाता है ना बड़ा, तो नहीं जाता है। तो इसलिए मम्मी का ये सबसे दूर रखना है। शादी वादी भी ये सब भी मम्मी अब ज़्यादा अटेंड नहीं कर सकती है जैसे पहले करती थी, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है तो मम्मी का थोड़ा सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाती है, मम्मी को मन अजब हो जाता है उसका। तो मम्मी अब इतना ये सब नहीं कर सकती है, भीड़ भाड़ शोरगुल, उसको दूर रखना है, डॉक्टर ये बोला है। मैं तो दीदी को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सब लोग छठ में मतलब रेडी हो गए थे जाने को, मैं भी रेडी हो गई थी जाने को छठ में, सब कोई। तो मेरी दी है, मेरी बड़ी दी है सोनी दी, तो वो नहीं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो अभी उठी हूँ, खाना भी नहीं बना था रात का, पालन का खाना भी नहीं बना था, तो बोली कि मैं नहीं जाऊंगी तुम लोग जाओ। लेकिन पापा जल्दी कर रहे थे तो हम लोग तो निकल रहे थे, मैं जल्दी से रेडी होकर निकल रही थी। तो लास्ट में दीदी ना मम्मी का दवा भेजती है कि लेते जाओ, कहीं तबीयत ख़राब हो जाएगा मम्मी का, तो दवा लेके जाओ, पंपिंग जो सांस लेने के लिए होता है मम्मी को,
वो, लेकिन मुझे भी ध्यान नहीं रहा, इतना भीड़ भाड़ था तो पापा को भी ध्यान नहीं था, किसी को घर में ध्यान नहीं था कि दवा मम्मी का ले जाना है। तो मम्मी का तबीयत अगर कुछ नहीं हुआ उस दिन तो वो दीदी के कारण, क्योंकि दीदी ही याद से मम जाकर दूरा पर दे के आई जल्दी कि ये मम्मी का दवा लेके जाओ, अगर कुछ होता है तो देने में काम आएगा, सांस लेने में मम्मी को प्रॉब्लम होगा तो पंपिंग करेंगे हम लोग। तो उस कारण, और बहुत ही अच्छा हो कि हम लोग लेके गए। जैसे ही कोसी दहा मम्मी का सांस अब होने लगा तो जिया जी पंपिंग दिए मम्मी को किए। हम लोग दवा लेके गए थे, तो नहीं लेके जाते तो क्या होता मालूम नहीं हम लोग को, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि कार भी ब्लॉक हो गया था, कार भी नहीं जा सकता था, कार भी वापस नहीं निकल सकता था, क्योंकि इतना सारा गाड़ी भर गया था। हम लोग का गाड़ी पीछे पार्क हो गया था, ट्रैक्टर भी पीछे पार्क हो गया था, दोनों कार भी पीछे पार्क हो गया था, तो गाड़ी नहीं निकल पा रहा था। तो जितना देर पूजा हुआ ना सुबह, उस वक्त तक मम्मी गाड़ी में ही थी, है ना मम्मी? गाड़ी में ही थी ना। तो पता है मम्मी, किसी को याद नहीं था दवा ले जाने का। सोनी दीदी ही ना ये याद करके ना जाके ना दे के आई थी कि दवा लेके जाइए। गाइस अपना बाल बच्चा कितना ध्यान देता है। हाँ, तो मम्मी दीदी ही जाके दी थी दवा। सब लोग मेरे साथ लोग पूजा भी नहीं किए, फोटो भी नहीं खिंचवाए, सारे लोग मम्मी के पास थे सुबह वाले अर्घ में ना। तो दीदी जैसे ही रेडी होके आई ना तो मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया पीछे से। तो बड़े जिया जी, मम्मी, मेरे हस्बैंड, भाभी सब लोग तो कार में ही चले गए, क्योंकि मम्मी के पास तो कोई चाहिए था ना। और मैं आ गई अर्घ दिलवाने, क्योंकि एक ही कलशुभ से अर्घ दिलाया गया था और फुआ का 2 कलशुभ था, मेरा 5 कलशुभ था। तो मैं सोची, पापा बोले कि जाओ तुम चली जाओ साथ में, बाकी कलशुभ दिलवा देना। तो मैं आ गई थी यहाँ पर, मुझे छोड़ के चले गए थे। बाकी दोनों दामाद मतलब मेरी भाभी, दीदी सब कार के पास ही थे। पापा भी वहीं पर थे, मतलब अप डाउन कर रहे थे हुमा देने, बस पापा आए थे और मेरे आए थे हस्बैंड, और बाकी लोग तो नहीं आ पाए थे मम्मी के कारण। भाभी भी आई थी लास्ट में सिर्फ हुमात करने, बाकी सुबह का कुछ हम लोग कर नहीं पाए जितना इंजॉय करना चाहते थे, मतलब फ़ोटो ये सब भाभी लोग नहीं के साथ नहीं क्लिक करवा पाई मैं, क्योंकि मम्मी के कारण तबीयत ख़राब हो गया था, इस कारण नहीं हो पाया कुछ भी। कोई नहीं, मम्मी का तबीयत ठीक रहा, ये बहुत बड़ा बात है। और सोनी दीदी दवा दी याद से, ये बहुत बड़ा बात है कि कुछ नहीं हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम था है कि अगर आपका तबीयत खराब है तो दवाई साथ में लेके जाओ। तो यही था। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ और पैकिंग भी कर रही हूँ।